हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस। ठीक है, सीएचएसएल के क्वेश्चंस जो 2019 में कंडक्ट हुए थे 1 जुलाई 2019 से। आज हम लोग उन लेसन्स को सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले जो है 1 जुलाई को सिंगल शिफ्ट का सॉल्यूशन एग्जाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन हो गया है। इसके उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन किया। आज हम लोग करेंगे 2 जुलाई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इंग्लिश का। ठीक है, तो आप लोग जो है लेसन्स को कंप्लीट देखिए और कहीं पर ना समझ में आए तो कमेंट करिए। ठीक है, ये सारे लेसन्स आप द एमपीडीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019। उसमें ये सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे। उसमें एमबी पब्लिकेशन के सारे लेसन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एमबी पब्लिकेशन के 2016 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं। पीटी के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं उसमें जो सेट्स हैं वो सॉल्यूशन हो चुके हैं। इसमें 2 सेट्स रिमेनिंग हैं जो कि मेंस के हैं, एसएससी सीजीएल मेंस के सेट नंबर 45 एंड सेट नंबर 46, जिसमें से सेट नंबर 45 का जो है हमने 1 to 28 क्वेश्चन नंबर जो है करा दिया है। बाकी जो 172 क्वेश्चन हैं वो भी आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर लेसन्स को देखिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिनको मेंस या पीटी देना है वो जाएं एसएससी सीजीएल 2019 एग्जाम के प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, वहाँ पर आपको जो सारे एक जगह आइटम किए गए हैं, एक जगह OWS किए गए हैं, एक जगह फिक्स्ड प्रोपोजिशन किए गए हैं और बहुत सारे वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वहाँ पर आपको एक जगह कर दी गई हैं। तो आप जाकर वहाँ पर देखकर याद करते जाएं। एग्जाम्स नज़दीक हैं, जैसा कि कल एसएससी कैलेंडर आ गया है उसके हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। इनऑर्डिनेट का इनऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुचित, असाधारण, ठीक है, अमर्यादित। इसका 3 ये अर्थ हुआ। अब इसका जो एंटोनिम बताना है कि विपरीत बताना है, हमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है रीजनेबल यानी कि उचित। तो देखिए, इनऑर्डिनेट मतलब अनुचित होता है और रीजनेबल मतलब उचित होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे एंटोनिम के रूप में ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन जो है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता है चरम पर, चरम, ठीक है, यानी कि अत्यधिक। एग्जॉर्बेंट, एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है अत्यधिक, तो ये भी एलिमिनेट। अनड्यू, अनड्यू मतलब होता है अनुचित, तो ये भी एलिमिनेट। ये सिनोनिम हो गया। ठीक है, सिनोनिम हमें यहाँ पर नहीं बताना है, हमें एंटोनिम बताना है, इसलिए जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है, रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे आपको जो है रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। करी, करी जो हो गया आपका जो खाने वाला करी है। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, ये करेक्टली स्पेल्ड है, इसलिए हम यहाँ पर जो है क्रॉस का मार्क्स लगा रहे हैं। ऑप्शन सी आपका गलत है। कर्सरी यहाँ पर लिखा गया है, जिसका करेक्ट स्पेल्ड होता है CURSORY। ठीक है, कर्सरी, कर्सरी मतलब हो गया सतही। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका कर्स यानी कि अभिशाप, ठीक है, शाप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो है क्या है, पढ़ते हैं पहले चारों सेंटेंसेस को, उसके बाद जो है हम अपना थीम निकालेंगे, यानी कि अपना मेन सब्जेक्ट निकालेंगे कि सब्जेक्ट जो है आखिर क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एक बात हो रहा है नोवेल के बारे में। ठीक है, और उस नोवेल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और वो लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ठीक है, यानी कि बी से हमारा जो है सेंटेंस शुरू होगा। उसके बाद अब नोवेल किस बारे में है, तो नोवेल है द नोवेल इज सेट इन केंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। जो नोवेल है वो लंदन, जो 19वीं शताब्दी में लंदन के में जो है ज़्यादातर ये नोवेल में वर्णित किया गया है चीज़ों को। ठीक है, यानी कि बी सी। उसके बाद इन डेपिक्स द पर्सनल, यहाँ पर इन नहीं इट होगा। ठीक है, इट, इट डेपिक्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम पिप। यहाँ पर जो है दर्शाया गया है एक पर्सनल ग्रोथ के बारे में, मतलब किसी व्यक्ति के ग्रोथ के बारे में
एंड डेवलपमेंट के बारे में जो कि अनाथ था वो व्यक्ति कौन था, पीप, यानी कि पीप के पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पीप मीट्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन अ ग्रेवयार्ड। वह जो यंग बॉय है पीप, वह मिलता है एक भागा हुआ अभियोगी से, कन्विक्ट यानी कि जिस पर दोष लगा हुआ होता है, अभिरोपी, एस्केप्ड यानी कि भागा हुआ, ठीक है, एक ग्रेवयार्ड में वो मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो PQRS क्वेश्चंस पे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए आप लोग जो है यहाँ पर हम खास तौर पे CHSL के क्वेश्चन जो है अब डेली रेगुलर इधर कराएंगे। पहले जो है CHSL का एग्जाम ही है, ठीक है, 16 अक्टूबर से आपका CHSL का एग्जाम है। तो CHSL हम लोग जो है जल्दी से खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका सुबह में आएगा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आपको CHSL के क्वेश्चन ही मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब ये CHSL का सेट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको मॉर्निंग में मिलेगा जितने भी CGL मेंस के क्वेश्चंस हैं 2016 से 20 या CPO के मेंस, ठीक है, जितने भी मेंस के क्वेश्चंस होंगे वो आपको मॉर्निंग में मिलेंगे और इवनिंग में आपको मिलेंगे PT के क्वेश्चंस, चाहे वो CPO के क्वेश्चंस हो या फिर स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस हो, क्योंकि यहाँ पर तो CHSL तो हम लोग खत्म ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 79। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू अ स्मोक। देखिए ये वर्ड यूज हुआ है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है किसी को रोकना कुछ करने से। अब ये हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं याद है तो आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेसन्स को याद कर लें। SSC CGL 2019 नेम के प्लेलिस्ट 6 में जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। वहाँ पे 300 प्लस फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आपको बता दिए गए हैं। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रिवेंट के साथ जो है प्रीपोजिशन यूज होता है फ्रॉम का, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम यानी कि किसी को कुछ करने से रोकना। यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा तो टू के जगह हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रिवेंट के साथ अगर आप फ्रॉम यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक वर्ब आए और तुरंत दूसरा वर्ब आए तो वो जो है अपने जिरंड फॉर्म में होता है, ये वर्ब और ये वर्ब, ये अपने V1 फॉर्म में होगा जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बाद जो वर्ब आएगा ये अपने V4 फॉर्म में होगा, यानी कि जिरंड के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द करेंट। करेंट मतलब होता है धारा या फिर वर्तमान, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि करंट में जियो, पास्ट को भूलो करंट को जियो, तो करंट मतलब हो गया वर्तमान और धारा भी होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ओल्ड यानी कि पुराना, एंटीक्ड यानी कि प्राचीन, अनकॉमन यानी कि विलक्षण, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। सिनोनिम यहाँ पे बताना है करेंट मतलब ही वर्तमान, प्रेजेंट मतलब भी वर्तमान, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे आपको बताना है OWS इम्पॉसिबली और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि असंभव हो किसी चीज को समझने के लिए, ठीक है। डिफिकल्ट यानी कठिन, अंडरस्टैंड यानी कि समझना है, किसी को किसी चीज को समझने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो, उसे क्या कहा जाता है OWS में। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, इनकम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकम्पेटिबल मतलब क्या होता है, असंगत, बेमेल, इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। तो सारे ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। देयर वेयर नॉट इनफ टीन स्मिथ्स। टीन स्मिथ्स मतलब जो टीन के बर्तनों का काम करते हैं, टीन के संबंधित सामग्रियों से। देयर वेयर नॉट इनफ टीन स्मिथ्स इन वियना टू फिल इन द ब्लैंक द लैंटर्न्स फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग, यानी कि जो लालटेन होता है वो स्ट्रीट लाइटिंग में यूज करने के लिए, लाइटिंग्स बनाने के लिए जो है कोई नहीं थे वहां पर टीन स्मिथ्स। यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है कंपोज यानी कि रचना करना, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब होता है फांसी देना, किसी पर आरोप लगाना, मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण करना, ठीक है, या फिर उत्पादन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, अकम्प्लिश यानी कि पूरा करना। देखिए यहाँ पर अगर हम मैन्युफैक्चर को यूज करते हैं तो वियना में कोई भी जो है टीन स्मिथ वो निर्माण करने वाला नहीं था। जो स्ट्रीट लाइट में लैंटर्न्स यूज होते थे, यानी कि जो लालटेन यूज होते थे, उसको बनाने वाला कोई नहीं था या फिर उत्पादन करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, वियना में। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड आपको चूज करना है, सैटेलाइट, सेशन, सैटेलाइट या फिर सेटल। अब यहाँ पर चारों ऑप्शंस आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। सैटेलाइट का जो करेक्ट स्पेल है वो है SATELLITE, यानी कि यहाँ पर जो ये ए का यूज हुआ है इसके जगह हम ई का यूज करेंगे। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह,
ठीक है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए जीएस का क्वेश्चन हो गया होमवर्क। सेशन, सेशन मतलब क्या होता है? सेशन मतलब होता है अधिवेशन। साइटिएट यानी किसी को संतुष्ट करना, शांत करना। सेटल मतलब क्या होता है कि कहीं पर जाकर ठहरना, रुकना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। बाइट योर टंग, आइटम का अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? बाइट योर टंग मतलब होता है कि कुछ करने से या कुछ कहने से आपको रोका जाता है। ठीक है, कुछ करने या फिर कुछ कहने से आपको रोका जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज को समझने में बहुत ही असंभव वाला बात होना। गेट ब्रशेस इन द माउथ, यानी कि ब्रश करना। टेक फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबी देर तक बात करना। और स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, यानी कुछ कहने से आपको रोकना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। Billionaire Philip is the owner of the luxury yacht Lionheart, which worth an estimated $150 million. ठीक है, यहाँ देखिए एरर कौन सा है। बिलियनियर फिलिप इज द ओनर ऑफ द लग्जरी याcht लाइनियर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विच वर्थ एन एस्टिमेटेड $150 मिलियन। देखिए हम लोग ये रूल पढ़ चुके हैं, जिन्हें याद है उनके लिए अच्छा, जिन्हें नहीं याद है उनके लिए बहुत ही जो है सोचने वाला ये बात है कि आपको क्यों नहीं याद है। हमेशा ये रूल्स हम लोग रिवीजन करते हैं, जब भी सेट्स हम लोग बनाते हैं तो मेरा ये आदत है कि हम डायरेक्ट आंसर नहीं बताते, या अगर हम डायरेक्ट अगर आपको आंसर बताएंगे तो आप मेरे लेसन्स को क्यों देखिएगा। हम हमेशा इसलिए जो है रूल्स को हम रिपीट करते हैं, हर एक रूल को जहाँ पर इंपॉर्टेंट हो वहाँ पर हम रिपीट करते हैं। तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं। आई होप आप सभी को याद हो, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिए, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो विच, हु या फिर डैट, ये जो वर्ड्स होते हैं अगर इनके साथ ये जो वर्ड्स हैं ये अगर सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनके जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उस इसके अनुसार ही हम अपने वर्ब को यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि ये कनेक्ट कर दिया विच या दैट से, ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जो इस वर्ब यूज होगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है द लग्जरी याच लायन हर्ट, ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है वर्थ के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? वर्ड्स का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्थ की जगह यूज होगा वर्स। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। तो रूल्स को हमेशा याद रखिए। अगर आपको दिक्कत है रूल्स में तो आप हमारा प्लेलिस्ट 6 में जाइए, और बाबा ज्ञान करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें ग्रामेटिकल रूल्स सारे दिए गए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन 86 पे। यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड सेल बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, यानी कि स्नो के द्वारा जो ठोस स्नो होते हैं उनके द्वारा बिल्ट किया गया जो जगह होता है या फिर शेल्टर होता है, आश्रय होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इग्लू। आप सभी जानते हैं इग्लू जो है बर्फ का ही बना होता है, तो इग्लू यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। चैलेट, चैलेट मतलब क्या होता है? जो रोड पर आप जो बनाए हुए रहते हैं, जो शौचालय या फिर जो मूत्र विसर्जन करने के लिए, मूत्र विसर्जन करने के लिए जो स्थान होता है, ठीक है, शौचालय, उससे बोला जाता है चैलेट। हट मतलब क्या हो गया? हट मतलब हो गया कुटिया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का एप्रोप्रिएट सिनोनिम। जियोपार्डाइज मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इम्पेरिल यानी कि खतरा, हजार्ड यानी कि खतरा, जोखिम, थ्रेटन यानी कि खतरा, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो है सिनोनिम की जगह क्यों क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सिनोनिम हमारे पास 3 हो गए। इसका मतलब ही खतरा हो गया जो हमारा वर्ड है, और ये जो ऑप्शन है इंपेरिल मतलब ही खतरा, हजार्ड मतलब ही खतरा, जोखिम, थ्रेटन मतलब ही खतरा, लेकिन प्रोटेक्ट मतलब होता है कि सुरक्षित करना। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। सिनोनिम की जगह क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि एक जगह खतरा है और एक तरफ जो है आपका सुरक्षा हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट मतलब क्या होता है? कि जैसा को तैसा, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है टू रिवॉर्ड पीपुल फॉर द गुड डन, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छे किए गए कामों के लिए रिवॉर्ड देना, इनाम देना। टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन, यानी किसी का लाभ उठाना। टू मेक समवन एंग्री, यानी किसी को क्रोधित करना। टू डू हार्म एज डन टू यू, यानी कि आपने जैसे किया वही आपको वैसा लौट कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जैसा को तैसा।
क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को, ठीक है। ऑन सितंबर 11 2001 यानी कि 2001 से 11 सितंबर 2001 को टू हाईजेक्ट एयरक्राफ्ट्स, यहाँ पर देखिए टू का यूज हुआ है इसलिए एयरक्राफ्ट्स का यूज हो गया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। क्रैश्ड, क्योंकि ये प्लूरल बना रहा है, टू लग गया यानी कि वो प्लूरल बन जाएगा, एक से अधिक है तो प्लूरल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्रैश्ड टू द WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है क्रैश, क्रैश मतलब क्या होता है, टकरा जाना। क्रैश के साथ हम लोग जो है हमेशा अगेंस्ट का यूज करते हैं, न कि टू का, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रैश के साथ हम हमेशा अगेंस्ट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक फिल इन द ब्लैंक ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जो हमारे साफ सफाई का जो विभाग होता है, हैव स्टार्टेड टू टेक फिल इन द ब्लैंक ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है प्रिवेंशन यानी कि रोक रखाव, ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंशन है, ठीक है। कॉग्निजाइज यानी कि इसका मतलब क्या होता है, संज्ञान लेना। अटेंशन यानी कि ध्यान देना। नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो देखिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने संज्ञान लिया है, जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो समस्या है उसमें वो जो है संज्ञान उन्होंने लिया है, संज्ञान यानी कि उस पर जो है कार्रवाई करना, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। यहाँ पे आपको आइटम 91 में जो है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात होगा कि एक अच्छे मॉर्निंग में एक जो शिकारी है वो जाता है हंटिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब वो लौटता है, ही वेंट टू सी हिज लिटिल बेबी हु वाज स्लीपिंग इन अ क्रेव। वह जब लौटा तो उसके बाद वो जो है अपने सोते हुए बच्चे को देखना गया जो कि क्रीब में सो रहा था, ठीक है। ही पुल द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, उसने जो है जो बच्चा जो है ओढ़ा हुआ था ब्लैंकेट जो चादर, उसे उठाया, ठीक है। उसके बाद जो है एज ही डिड सो, जैसे ही उसने किया, ही थ्रू द ब्लैंकेट वाज नॉट वार्म इनफ, उसने पाया कि जो ब्लैंकेट है वो ज़्यादा गर्म नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो पिक्यूआरएस या फिर पारा जंबल सेंटेंसेस इस तरह से आप बनाएं, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आप और बेहतर करते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। मेंस में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको 20 क्वेश्चन जो हैं वहाँ पर बनाने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे आपको बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का, ठीक है। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार, तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वाज। हम लोग कल के लेसन में भी सीखे हैं, परसों के लेसन में भी सीखे हैं कि जब भी हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाए तो हमारा जो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में बना हुआ है तो जब भी हम उसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के अंत में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इज तो लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए जो है ये जो है पास्ट में चेंज हो जाता है। ये भी एलिमिनेट राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वाज, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे आपको बताना है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द बॉयज वेयर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। तो देखिए डिलाइट के साथ क्या प्रीपोजिशन होता है, डिलाइट के साथ प्रीपोजिशन होता है एट, ठीक है। डिलाइट मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। जो बॉयज थे वो डिलाइटेड हो गए द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। अब यहाँ पर देखिए डिलाइट के साथ तो हो गया आपका एट, ओके, मतलब प्रसन्न होना। अब आगे पढ़ते हैं डिलाइटेड एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा या फिर एट एन आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, यानी कि कोई खास योजना बना था गोवा जाने के लिए और उसे सुनकर जो है बच्चे प्रसन्न हो गए थे, यानी कि जो बच्चे थे लड़के थे वो प्रसन्न हो गए थे, इसलिए जो है हम यहाँ पर द आइडिया ऑफ गोइंग ही यूज करेंगे, न कि एट एन आइडिया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 94 टू 98। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, पैसेज दिया गया है और उसे फिल करना है। आइए पढ़ते हैं। ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज, जो ट्रेड होता है जो व्यापार होता है ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो ब्राउट टू अ स्टैंड स्टिल
जो क्या हुआ कि जो ट्रेड हो रहा था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वाज ब्राउट टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि स्टैंड स्टिल मतलब क्या हो गया कि रुक गया, ठहराव उसमें आ गया। ऑन एन ऑटम डे, यानी कि जो पतझड़ के दिनों में, इन 1994, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसमें व्यापार होते रहता है, उसमें जो है 1994 में एक ठहराव आ गया है, उसमें रुकावट आ गया। द कल्प्रीट फॉर द आउटेज, जो इसका अपराधी था आउटेज का, आउटेज मतलब क्या होता है, आउटेज मतलब होता है बाहर का, ठीक है। जो आउटेज जो इसका कल्प्रीट था वो वाज अ स्क्वायरल, जो इसका कल्प्रीट था, जो मुख्य कल्प्रीट था वो था स्क्वायरल। हम यहाँ पर यूज वाज का क्यों करेंगे, इसका क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर वाज का यूज हुआ है, आगे भी वाज का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटेंस वाज में ही शुरू हो रहा है, क्योंकि ये बात हो रहा है 1994 के बारे में, ठीक है, तो ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए जो है हम इस सेंटेंस को, इस पैसेज को पास्ट में ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है द कल्प्रीट फॉर द आउटेज वाज स्क्वायरल, यानी कि इसका मुख्य जो आरोपी था वो था एक स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी, डेट हैड च्यूड थ्रू अ पावर लाइन, उसने जो है क्या कर दिया था, पावर लाइन को चिवा लिया था, ठीक है, च्यूड यानी कि चिवा जाना। द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज, अब यहाँ पर एक्सचेंज यूज होगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए, इसलिए जो है हम यहाँ पर एक्सचेंज का ही यूज करेंगे, एक्सचेंज इन ट्रम्बुल कनेक्टिकट, ठीक है। द शट डाउन विच लास्टेड फॉर लास्ट एंड हाफ एन आवर, जो शट डाउन है यानी कि ये जो बंद हुआ, विच लास्टेड, विच का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर एक निर्जीव चीज के बारे में बात हो रहा है, यानी कि जो शट डाउन है ये निर्जीव चीज ही है, इसलिए जो है यहाँ पर कनेक्ट इसको हम करेंगे विच से। विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, यानी कि जो लगभग आधे घंटे के लिए जो है रुक गया, रिजल्टेड इन द NYSE ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, ठीक है, वो 85% कैपेसिटी के साथ ही रन कर रहा था, जो आधे घंटे जो ये शटडाउन हुआ उसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में, ठीक है, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म बताना है। द जापानीज एम्परर अकिहितो अब्डिकेटेड द थ्रोन इन अप्रैल 2019, यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है एब्डिकेट, इसका मतलब क्या होता है, गद्दी को त्यागना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा द क्रिस्थियम थ्रोन, ठीक है, द क्रिस्थियम थ्रोन। अब यहाँ पर एब्डिकेटेड का यूज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का V2 है, यानी कि वाज या वेयर का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में होता है V2 का यूज। तो पास्ट में जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज या वेयर का यूज करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर इज का यूज हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर वाज अब्डिकेटेड, लेकिन यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द क्रिस्थियम थ्रोन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द क्रिस्थियम थ्रोन वाज एब्डिकेटेड बाय द चाइनीज एम्परर अकिहितो इन अप्रैल 2019, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम अधेय, अधेयर मतलब क्या होता है, अधेयर मतलब होता है पालन करना, ठीक है, अधेयर मतलब क्या होता है, पालन करना। अब इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है डिटैच, यानी कि किसी चीज को अलग करना, रिलीज यानी कि रिहाई देना, ठीक है, मुक्त करना, रिहाई देना, इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करना, कंप्लाई यानी कि पालन करना। अधेयर मतलब ही पालन करना, कंप्लाई मतलब ही पालन करना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 2 जुलाई 2019 के CHSL सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। और आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, द एमपीटीएस अकेडमी, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। उसमें आपको जो है डेली करेंट अफेयर्स जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक के करेंट अफेयर्स वहां पर दिए जा रहे हैं, आपको क्विज के रूप में डेली क्विज हो रहे हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीएस के लिए आपको लूसेंट के जीएस वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं टॉपिक वाइज करके, ठीक है। और भी वहां पे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो जरूर ज्वाइन करें, विजिट जरूर करें। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल है, तो फिर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर आगे के लेसन्स में। थैंक यू।